वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्यूबर्टी। ओके, प्यूबर्टी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब कोई भी बॉय है, कोई भी गर्ल होती है, जब आप देखते हैं कि उनकी जो नॉर्मल बॉडी ग्रोथ होती है, वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्या हो जाती है, एकदम स्लो डाउन हो जाती है, जैसे रुक जाती है। ओके, क्यों रुक जाती है उस समय? क्योंकि उस समय क्या होते हैं, उनकी जो बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उनके जो, जैसे कोई मेल है तो मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो ये जो सिस्टम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? टिश्यू के बनते हैं। ओके, तो उस समय क्या होता है कि उनके जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होने, मैच्योर होना चालू होते हैं। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि मतलब जब उनके रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होंगे मैच्योर होंगे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होते हैं, वो बॉय और गर्ल क्या होते हैं, सेक्सुअली मैच्योर होना क्या हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं। तो ओके, तो इस टाइम को, इस जो बॉयज और गर्ल के अंदर ये जो टाइम है जिसके अंदर उनकी जो जनरल बॉडी ग्रोथ जो है वो कम होना चालू हो जाती है। ओके, लेकिन उस समय क्या होता है कि जो उनके जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो मैच्योर होना चालू हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, बॉयज और गर्ल के अंदर प्यूबर्टी कहते हैं। क्लियर? अब ये जो प्रोसेस जो होता है गर्ल्स के अंदर कौन सी एज के अंदर होता है? जब गर्ल्स 13 से 14 ईयर्स के बीच की जो स्टेज होती है वो उनके प्यूबर्टी का टाइम होता है। ओके, उस समय उनके जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं वो मैच्योर होते हैं। ओके, और बॉयज के अंदर ये जो टाइम होता है वो होता है 12 टू 16 ईयर्स के बीच का जो टाइम होता है ना, वो उनके प्यूबर्टी का टाइम होता है, जब उनके रिप्रोडक्टिव जो टिश्यूज होते हैं वो मैच्योर होना चालू होते हैं। ओके, अब जब मतलब जब बॉयज और गर्ल के अंदर ये प्यूबर्टी का टाइम होता है, जब उनके रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं वो मैच्योर होते हैं, और जिस टाइम पे जब वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर आप देखोगे कि कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं। ओके, और ये जो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो बॉयज और गर्ल्स के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ओके, और इनको आप क्या कर सकते हो, नोटिस भी कर सकते हो, और उस जो चेंजेस आते हैं उससे आपको ये पता चल जाता है कि ये जो टाइम जो मतलब ये इस तरीके के चेंजेस आते हैं। ओके, ये इस तरीके के फिजिकल चेंजेस आप नोट करते हो तो आपको ये टाइम पता चल जाता है कि ये टाइम जो है उनके अंदर क्या है, प्यूबर्टी का टाइम है। उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब प्यूबर्टी का टाइम होता है बॉयज और गर्ल्स के अंदर, तो उस समय उनके अंदर क्या आते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ओके, और ये जो चेंजेस आते हैं वो मतलब एक टाइम के बाद में क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, कम, मतलब आपको मतलब क्या, आप इनको क्या कर सकते हो, नोटिस भी कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके के जो चेंजेस आते हैं, ओके, मतलब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं, बॉयज और गर्ल्स के अंदर हमें कुछ मतलब करेक्टर्स दिखाई देते हैं, स्पेशली कुछ चीजें दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के नाम से हम जानते हैं। ओके, अब कौन कौन से है, जैसे बॉयज और गर्ल्स के अंदर जो आर्म पिट्स है, और उनकी जो थाइस के बीच में जो जेनाइटल एरिया है वहां पे क्या होते हैं, थिक डार्क हेयर जो होते हैं वो मतलब आना चालू हो जाते हैं। इसके बाद में जो लेग्स है, आर्म है, फेस है, उनके पर पतले पतले मतलब जो बाल होते हैं उनकी ग्रोथ चालू हो जाती है। तो ये सब आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर। ओके, अब जो स्किन होती है, जैसे फेस है, तो फेस के ऊपर आप देखेंगे कि उनकी जो फेस जो होती है प्यूबर्टी के टाइम में ऑयली हो जाती है, उनके ऊपर पिंपल्स आने चालू हो जाते हैं। तो ये सब प्यूबर्टी के टाइम में होते हैं, और जैसे ही मतलब उनका जो प्यूबर्टी का टाइम पीरियड खत्म होता है, तो उसके बाद में क्या होते हैं, ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्ट, मतलब ये जो मतलब जो करेक्टर्स जो दिख रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म होना चालू हो जाते हैं। ओके, फिर इस समय क्या होता है कि जैसे स्किन के अंदर कैसी हो जाएगी, ऑयली हो जाएगी, उसके ऊपर पिंपल्स हो जाएंगे। ओके, और मतलब जो मोर इंडिपेंडेंट बच्चा, जो मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, वो प्यूबर्टी के टाइम में मतलब अकेला अकेला रहना पसंद करता है। और उस समय, इस समय में प्यूबर्टी के टाइम में जो मोर एग्रेसिव, मतलब उनको कोई भी बात बोलो उनको गुस्सा आता है। ओके, क्योंकि उस समय उनमें क्या होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उनके अंदर क्या हो जाता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। ओके, तो ये सब क्या है, इसके अंदर आपको ये समझाया गया है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो हमें प्यूबर्टी के टाइम में क्या मतलब हम इसको क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि जैसे बॉयज है, तो जब उनके अंदर प्यूबर्टी का टाइम आता है, ओके,
तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उनके जो बियर्ड और मुस्टैक मतलब उनके जो दाढ़ी और मूछ जो होती है वो उनके फेस पे क्या होती है, ग्रो होना चालू हो जाती है। ओके, उनकी जो वॉइस जो होती है वो भी आप देखेंगे कि वॉइस की जो आवाज होती है वो थोड़ी क्या हो जाती है, भारी भारी सी हो जाती है, तो वो भी प्यूबर्टी के टाइम में होती है। ओके, और मतलब उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और उसके अंदर स्पर्म बनना जो होता है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम के अंदर। ओके, अब इसी तरीके से आप गर्ल्स के अंदर देखोगे तो जो उनका जो ब्रेस्ट साइज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। उनकी जो मतलब जो निप्पल्स की जो स्किन होती है वो डार्क हो जाती है। उनके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो होता है वो भी क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये मतलब प्यूबर्टी के टाइम में बॉयज के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। इसी तरीके से गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी के टाइम में क्या चेंजेस आते हैं उनके बॉडी के अंदर, तो वो यहाँ पे आपको क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो बॉयज होते हैं उनके अंदर प्यूबर्टी के टाइम के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि जो मतलब जो प्यूबर्टी का टाइम होता है तो उनके फेस पे इस तरीके से जो पिंपल्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। फेस के ऊपर ये दाढ़ी और मूंछ का ना, ये भी प्यूबर्टी का ही एक सिम्टम्स होता है। ओके, क्योंकि ओके, और उनकी जो वॉइस जो होती है वो क्रैक होना चालू हो जाती है, भारी होना चालू हो जाती है। ओके, और बॉयज के अंदर भी जो ब्रेस्ट होता है उनके अंदर ग्रोथ हो मतलब होती है इस टाइम पे, और उनका जो मतलब जो मूड जो होता है वो काफी मतलब कैसा हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। वो अकेले अकेले क्या करते हैं, रहना पसंद करते हैं। और उनके अंदर क्या होती है, जेनाइटल ग्रोथ मतलब स्पर्म जो मतलब उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो पूरा मैच्योर हो जाता है, स्पर्म बनना चालू हो जाते हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो मतलब आप बॉयज के अंदर प्यूबर्टी के टाइम में क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो प्यूबर्टी वाला जो टॉपिक रहता है वो कंप्लीट होता है। ओके।